हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सो आई होप सब आप बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का हमारा 8वां लेक्चर। देखिए, इसमें सभी मिक्स प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए, बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसका नाम है तिब्बत का पठार। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। तो देखिए, एक नज़र हम डाल लेते हैं यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और ऊंचा के ऊपर। तो देखिए, प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर पूछा जाए तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो देखिए, प्रशांत महासागर से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्ता कौन सा है? तो मरियाना गर्ता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो रशिया देश है। सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो उसका नाम है वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी इंडोनेशिया। अपने नोट्स भी बना लीजिए एक बुक में। ठीक है, तो आपको आसानी जाएगी रिवीजन करने में। सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली, ब्रह्मपुत्र इस नदी पर माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है भारत का। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर की। सबसे बड़ी नदी चौड़ी वह बहाव के आधार पर कौन सी है? अमेजॉन नदी है, दक्षिण अमेरिका की, 6,800 किलोमीटर की। ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडिज पर्वतमाला है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। 2024 की पॉपुलेशन की ओर देखा जाए तो हमारा भारत ही देश है। ऑफिशियली तो दोस्तों चाइना है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। और 2024 का पूछा जाए तो हमारा भारत देश है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स है, वेनेजुएला का। ठीक है। तो अभी बात हो गई यहाँ पे विश्व की, तो अभी हम भारत की ओर चलते हैं। तो भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ठीक है, ये दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार है, इसकी हाइट अगर पूछी जाए तो कितनी है? 72 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है। उसके बाद है सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाए तो थार रेगिस्तान, राजस्थान। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद यानी जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। देखिए, सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा। सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ये राज्य है, सबसे अधिक वनों का राज्य। उसके बाद है सबसे ऊंचा दरवाजा यानी बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है। तो सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है भारत की? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात की केवाड़िया में स्थित है। ठीक है। और ये 182 मीटर ऊंची इतनी प्रतिमा है। तो देखिए, उसके बाद सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है, मेघालय का। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यानी मुंबई बंदरगाह। और सबसे लंबा रेल मार्ग यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम की बात की जाए तो केरल इस राज्य का एक विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है। कर्नाटक से बिलोंग करता है यक्षगान, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ओडिशा से रिलेटेड है ओडिसी नाम का। ठीक है। और गुजरात का डांडिया आप सभी को पता होगा। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, लावनी जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लावनी का प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो महाराष्ट्र का ये लावनी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। देखिए, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए ये आसान सा सवाल है। ठीक है। जो भी महाराष्ट्र के बाहर यानी अदर स्टेट में रहते हैं उनके लिए डिफिकल्ट प्रश्न हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से रिलेटेड है भांगड़ा और गिद्दा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है गुजरात से रिलेटेड है गरबा। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है जवारा, मटकी हो गया, अड्डा और खाड़ा नाच। तो ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश इस राज्य से। नेक्स्ट सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला जो केंद्रीय मंत्री थी उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर जी। ये प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री रही है। एक नज़र डाल लेते हैं भारत की प्रथम महिला के ऊपर। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो उसका नाम है सावित्रीबाई फुले। उनके बाद है दोस्तों भारत में पहली महिला डॉक्टर यानी आनंदीबाई जोशी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी थी।
भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर का नाम आपको पूछा जाए तो उनका नाम है सुरेखा यादव। 1988 में ये ट्रेन ड्राइवर बनी थी, ठीक है। उसके बाद है भारत की पहली महिला वकील, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉर्नेलिया सोराबजी, ये वकील है पहली महिला। उसके बाद है भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री यानी सुचेता कृपलानी हो जाते हैं। उसके बाद है भारत में पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन थी, तो चेनेरा बेलियप्पा मुथम्मा, ठीक है। तो ये आईएफएस अधिकारी थी भारत की पहली महिला। उसके बाद का हम देख लेते हैं भारत में पहली महिला रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री पूछा जाए तो निर्मला सीतारमन जी थी। और अभी ये कौन सी मंत्री है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेजेंट थी 1917 में। भारत की पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है बचेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो मिस रीता फरिया थी और ये 1966 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम है आशापूर्णा देवी। 1976 में इनको ये प्राप्त हुआ था। उसके बाद का देखिए क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार जो है ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है अरुंधति राय। और भारत रत्न जीतने वाली पहली महिला संगीतकार का नाम है सुश्री सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो लाइक कर देना वीडियो को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन ए करनाल में स्थित है, ठीक है। हरियाणा में आता है ये करनाल, तो करनाल में ये स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। तो देखिए इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 1923 में बेंगलुरु में हुई थी इसकी स्थापना, और साल 1955 में इसका मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित किया गया था। अगला सवाल है फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है, तो फ्रांस की राजधानी का नाम है दोस्तों सिंपल सा है, पेरिस नाम है फ्रांस की राजधानी का नाम। देखिए एक नज़र डाल लेते हैं देश और उनकी राजधानियों के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट देश है सभी, जैसे कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। उसके बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। इटली की राजधानी है रोम, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। उसके बाद का है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, जापान की राजधानी है टोक्यो, और मैक्सिको की राजधानी है यहाँ पे मैक्सिको सिटी। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, भूटान की राजधानी है थिम्पू, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ईरान की राजधानी है तेहरान। जॉर्जिया की राजधानी हो जाती है, ठीक है, तिब्लिसी, ये जॉर्जिया की राजधानी है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, तो ये 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट सवाल है तो हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, हजीरा बंदरगाह ये आता है गुजरात, इस राज्य में आता है हजीरा बंदरगाह। देखिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपको ये सभी नोट करके रखना है, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, तो दीनदयाल बंदरगाह ये स्थित है गुजरात में। उसके बाद है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, इस राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ये स्थित है महाराष्ट्र, इस राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश, इस राज्य में स्थित है। मुंबई दोस्तों, मुंबई का जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई। देखिए उसके बाद है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद है न्यू मंगलुरु पोर्ट, ये कर्नाटक राज्य में है। और वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट्स ट्रस्ट ये तमिलनाडु, इस राज्य में स्थित है, ठीक है। कमराजर पोर्ट लिमिटेड ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद एक कोची पोर्ट ट्रस्ट ये केरल में स्थित है। मोरमुगांव की बात की जाए तो ये गोवा में स्थित है। तो आप मोरमुगांव और गोवा से रिलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मोरमू का जो लास्ट वाला गांव है तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं गोवा के साथ। उसके बाद है कांडला, ये गुजरात में स्थित है। मैंगलोर तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, ये रिपीट हो चुका है। कोचीन ये केरल में स्थित है। नावाशेवा महाराष्ट्र में स्थित है। और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ली होगी और नोट्स बनाने वालों ने नोट बना ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य घोषित किया गया था, तो 2000 में घोषित किया गया था झारखंड को एक अलग राज्य, और ये किससे अलग हुआ था, बिहार इस राज्य से। नेक्स्ट सवाल है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान हत्या दिवस ये मनाया जाता है 25 जून को, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो सीटों का आवंटन ये किया गया है 34 सूची में किया गया है, ठीक है।
तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेते हैं, आपका ही टाइम बचेगा। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? भाग 18 में यहाँ पे किया गया है संविधान आपात उपबंध का वर्णन। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे श्रम मंत्री? उनका नाम है जगजीवन राम जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। उनके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री की बात की जाए तो जॉन मताई थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत के संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत की जो संचित निधि है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? 266 से संबंधित है। ये अनुच्छेद 266 से संबंधित है भारत की संचित निधि। नेक्स्ट सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका, इस देश से ली गई है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो क्षमादान की प्राप्ति किस आर्टिकल के जरिए होती है राष्ट्रपति को? तो ये होती है अनुच्छेद 72 के तहत ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया है आपको, तो उसका नाम है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम है ऑप्शन डी सुकुमार सेन। सबसे लंबा समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? बलराम जाखड़ जी ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है? तो उस आर्टिकल का नाम है 226 अनुच्छेद, ये न्यायालय की रीट जारी करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय की रीट जारी करता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, पिटली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पिटली द्वीप ये लक्षद्वीप में स्थित है, पिटली द्वीप। नेक्स्ट सवाल है, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये करती है उत्तराखंड, इस प्रदेश में निवास करती है। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के अलावा ये बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश में भी ये निवास करती है थारू जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए तुजू जो दर्रा है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर इस राज्य से संबंधित है, तुजू दर्रा। तो नेक्स्ट सवाल है, रशिया एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रशिया और फिनलैंड को कौन सी रेखा है जो अलग करती है? मेन रहीम रेखा जो है ये रशिया और फिनलैंड को अलग करती है। तो नेक्स्ट सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना ये झेलम इस नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट सवाल है, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी इस शहर को कहा जाता है पर्वतों की रानी। अगला सवाल है, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जड़त्व का सिद्धांत यहाँ पे दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, इसका सिद्धांत दिया था गैलीलियो ने। अक्रिय गैस जो है ये आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है? तो ये किस ब्लॉक में होती है? पी ब्लॉक में होती है। ठीक है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के। देखिए आज का वीडियो इतना ही है, छोटू सा हो गया आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।